जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको सम इम्पोर्टेंट्स 2 और 3 डिजिट्स कैलकुलेशंस अर्थात इनका मल्टीप्लिकेशन आपको कुछ समझाएंगे। आप कर तो वैसे भी सकते हैं लेकिन आज ज़रा आपको एक अलग तरीके से हम आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। 48 गुना 52 का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन 1 4852, ऑप्शन 2 2496, ऑप्शन 3 5248, ऑप्शन डी या 4 2016। तो अब देखिए आपके पास वही तरीका है, 48 और 52 को आप मल्टीपल कीजिए या फिर 52 को आप ऊपर रखिए, 48 को नीचे रखिए और करिए। लेकिन हम आपको अब यहाँ पर एक आज नया मेथड बताने जा रहे हैं। ज़रा आप गौर से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार से करने हैं। जैसे जब दो संख्याओं गुणा करने वाली संख्याओं का अंतर कम हो, जैसे इनके बीच का अंतर क्या है, 52 माइनस 48 बराबर 4। तो क्या ये आपको अंतर कम लग रहा है? जी बिल्कुल कम रहा है, ये तो एक ही डिजिट में अंतर है। तो हमें क्या करना है कि हमें संख्याओं के बीच का अंतर देखना है पहले। तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो गया? अंतर 4। तो अब इन दोनों संख्याओं के 52 और 48 के बीच की हमें ये संख्या देखनी है कि कौन सी दोनों के बीच में है। तो चलिए शुरू करते हैं। 48 49 50 51 52। अब यहाँ 48 से शुरू किए थे और 52 तक गए हैं तो बीच की संख्या क्या आ गई? 50। अब करना क्या है आपको? सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, केवल और केवल 50 का वर्ग और माइनस जो अंतर था, अंतर का वर्ग करना है। 50 का वर्ग मैं समझता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। 50 का वर्ग होता है 2500 और अंतर कितना था? 2 का वर्ग 4 या 4 का वर्ग 16। अंतर देखिए जो हमने ऊपर निकाला था, अंतर कितना निकाला था? 4 निकाला था। लेकिन हमें करना क्या होगा? चूंकि अंतर बटे 2, ये अंतर हमें इस बीच वाली संख्या से लेना है, दोनों संख्या का। जैसे बीच वाली संख्या होगी 50, 50 से 52 कितने अंक पर है? 2 पर। और 50 से 48 कितने हैं? ये भी 2 और ये भी 2। तो अंतर कितना था? 4 बटे 2 का वर्ग बराबर 2500 माइनस 2 से 2 जाएगा 2 तो 4। तो आपका ये कितना आएगा? ये आएगा 2496। अगर किसी स्टूडेंट्स की समझ में ना आया हो तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपको ये दो संख्या दी गई है, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है 4 और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, या फिर हम उसको फॉर्मूले में भी रख के डिवाइड कर सकते हैं। अब दोनों संख्याओं के बीच की संख्या देख लेते हैं क्या होगी। 48 और 52 के बीच में जो संख्या है वो 50 है। हमने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि 48 और 52 की गुणा करने से अच्छा है कि हम 50 का वर्ग नॉर्मली सभी जानते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया 2496। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और थोड़ा सुलभ होगा और थोड़ा आसानी से आप कर सकते हैं उसको। यहाँ पे आपको दिया गया है 78 मल्टीप्लिकेशन 82। अब आंसर देखना है कि चारों विकल्प में से कौन सा आंसर आपको सही लगेगा। अब देखिए दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? अंतर बराबर 82 माइनस 78 बराबर 4। ठीक है। अब दोनों संख्याओं के बीच की संख्या, जैसे 82 से पहले
81, उससे पहले 80, उससे पहले 79, उससे पहले 78। तो दोनों के बीच की संख्या हो गई 80। अब हमें बस इसको फॉर्मूले में रख देना है। कैसे? 80 का स्क्वायर माइनस अंतर कितना है? 4/2 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर 8 8 64 माइनस 4। तो क्या आ गया आपका? थोड़ा थोड़ा आप समझने के करीब होंगे मेरे हिसाब से। जो बच्चे ध्यान से इसको देख रहे हैं बिल्कुल ठीक से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे आपको करना है, वो भी इसी से संबंधित है। 38 का 42 से गुणनफल आपको बताना है, क्या होगा? जैसे आपको ए दिया हुआ है 8856, बी दिया हुआ है 3896, सी दिया हुआ है 3248, डी दिया हुआ है 1596। तो करना क्या है आपको? करना वही है 42 माइनस 38 बराबर 4, और बीच की संख्या क्या होगी? 40। 40 42 से भी 2 कदम दूर है और 38 से भी 2 कदम दूर है। तो अब आपको फॉर्मूले में रखना है 38 गुना 42 कैसे होगा? 40 का वर्ग माइनस अंतर का आधा कितना हो जाएगा? इसका अगर हम आधा करेंगे डिवाइड बाय 2 बराबर 2 हो जाएगा, -2 का वर्ग। तो ये क्या आ गया? 4 चौक 16, 1600 माइनस 4 अर्थात 1596। तो आपका आंसर क्या है? 1596। कैसे लिखेंगे इसको? 1596। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 गुना 73 का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन ए 4891, ऑप्शन बी 3891, ऑप्शन सी 6773, ऑप्शन डी 4221। तो अब देखिए, बड़ी संख्या क्या है? 73। 73 में से 67 को घटाओ तो अंतर आ गया 6। अब इसको डिवाइड किससे करना है? 6/2 बराबर 3। अब 67 और 73 के बीच की कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों से समान दूरी पर है? तो 67 में यदि हम 3 जोड़ दें तो 70, और 73 में से यदि हम 3 घटा दें तो 70। अब हमें करना क्या है? 67 गुना 73 बराबर, ये बीच की संख्या क्या आई है? 70। तो 70 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। 70 का वर्ग सभी को पता है, 7 सती 49 माइनस 3 दिया 9, 4891। तो आपका आंसर क्या आया? 4891। देखिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होता कि हमने पेन रखा और हो गया, उसमें कुछ तो आपको करना पड़ेगा। हम केवल आपको बता सकते हैं, करना आपको ही होगा, आपको ही प्रैक्टिस करनी होगी, आपको ही इस प्रकार के क्वेश्चन निकालने होंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 56 को 64 से मल्टीपल करना है, गुणनफल करना है और उसका आंसर बताना है। जैसे ए ऑप्शन में दिया गया है 3584, ऑप्शन बी में दिया गया 3894, ऑप्शन सी में दिया गया 3024, ऑप्शन डी में दिया गया 5664। तो अब करना क्या है आपको? बड़ी संख्या है आपकी 64, घटाना है 56, मिल जाएगा आपको 8। 8 को आपको 2 से डिवाइड करना है, मिल जाएगा आपको 4। अब ये 4 या तो बड़ी संख्या में से घटा दीजिए आप, 60 मिलेगा, या छोटी संख्या में आप इसको जोड़ दीजिए तो 60 मिलेगा। अर्थात 60 ऐसी संख्या है जो 64 से भी इतनी दूर है और 56 से भी इतनी दूर है। इसको हम मिडिल नंबर भी बोल सकते हैं, दोनों संख्याओं का मिडिल नंबर या मध्यम पॉइंट। ठीक है, अब आपको करना क्या है? करना वही है 56
गुणा 64 बराबर 60 का वर्ग माइनस अंतर कितना आया था 4, 4 का वर्ग। 60 का वर्ग कितना होता है 36, 3600, 3600, 6 का 6 छंग 36 और 0 का डबल 0 माइनस 4 का वर्ग 16, यानी कि 4 की 4 में गुणा। ये कितना आ गया आपका 3584। अब देखिए आपका ऑप्शन में कहीं 3584 है क्या, तो मैं समझता हूँ कि ऑप्शन में आपका 3584 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौरानवे गुना 106 का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन 1 9964, ऑप्शन 2 9506, ऑप्शन 3 9024, ऑप्शन 4 या डी 9406। अब इस क्वेश्चंस में करना क्या है, इसमें तो भाई एक 3 अंकों की संख्या आ गई, एक 2 अंकों की आ गई। तो मैंने आपको शुरू में ही समझाया था या बताया था कि 2 से 3 डिजिट्स का गुणनफल आज हम सीखेंगे। तो उसमें ये 2 डिजिट है और ये 3 डिजिट है। अब बड़ी संख्या कौन सी है 106, इसमें से कितना घटाना है 94, कितना आ गया बताइए ज़रा, ये आ गया आपका 12। इसके बाद क्या करना था आपको 12 का आधा करना था, 12 का आधा हो गया 6। अब ऐसी संख्या देखनी है जो 106 से और 94 से सेम दूरी पर हो। तो 94 में आप या तो 6 जोड़ दीजिए 100, या 106 में से 6 घटा दिए तो भी 100। अब आ जाइए अपने क्वेश्चंस पे। 106 मल्टीप्लाई 94 बराबर 100 का वर्ग माइनस ये क्या आया था 6, 6 का वर्ग। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। 100 का क्या होगा 100 का वर्ग होता है 10,000 माइनस 6 का वर्ग 36। और जब इस 36 को इस 10,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 9, 9 और यहाँ पे 100 आ गया, तो 100 में से 36 गए 64। अब देखिए आपका आंसर है क्या कहीं पे, हाँ जी ये ऑप्शन में है। ठीक है, कुछ समझ में आया, एक बार और देख लीजिए। इसमें 3 अंक थे, हमें उससे बिल्कुल नहीं डरना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, जो आपका अंतर आएगा उसे 2 से डिवाइड करना है, वो हमें एक तरफ लिख लेना है। अब जो ये डिवाइड करके अंतर आएगा उसको या तो हम छोटी संख्या में जोड़ेंगे तो मिडिल संख्या आ जाएगी, या फिर बड़ी संख्या में से माइनस करेंगे तो तब भी वही संख्या आएगी। इसको हम मिडिल पॉइंट भी कह सकते हैं या मध्य संख्या भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। यहाँ देखिए यहाँ पर भी 3 अंकों का ये है, एक 2 अंकों की है। 98 मल्टीपल या गुना 102 का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 9,996, ऑप्शन बी में दिया गया है 9,802, ऑप्शन सी में दिया गया है 9,016, ऑप्शन डी में दिया गया है 9,006। अब करना आपको बिल्कुल ऐसा ही है। क्या आया 4, 4 को 2 से डिवाइड करो 2, तो 98 जमा 2 बराबर 100, या फिर 102 माइनस 2 बराबर 100। तो 98 मल्टीप्लाई 102 बराबर किसके करेंगे 100 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। ये कितना आ गया 10,000 माइनस 4। जब 10,000 में से 4 को घटाएंगे 9,996। आपका आंसर ए। मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स ध्यान से क्लास को देख रहे होंगे उनकी समझ में कुछ कुछ आ रहा होगा। अब हम जो आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं, 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हम कैसे निकालेंगे। 2 लगातार क्रमागत संख्याओं के गुणनफल को निकालना। तो इसमें आपको 10 गुना 11, ऑप्शन है आपका 1011, 110, 1110 या फिर 101। अब क्या करना है, जैसे 10 गुना 11, इसका आपको आंसर बताना है। अब करना क्या है आपको, इसमें आपके 2 रूल लगेंगे। रूल नंबर 1, या तो आप ऐसा कीजिए छोटी संख्या
का वर्ग जमा छोटी संख्या, या फिर रूल नंबर 2, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस बड़ी संख्या। अब देखिए दोनों में आप रूल लगा लीजिए। रूल नंबर 1 से हम इसको करके देखते हैं। छोटी संख्या क्या है 10, तो 10 का वर्ग माइनस 10, यानी कि 10 का वर्ग प्लस 10, छोटी संख्या को जोड़ेंगे। 10 का वर्ग हो गया 100 जमा 10 बराबर 110। या फिर रूल नंबर 2 क्या है आपका, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस बड़ी संख्या, अर्थात 11 का वर्ग कितना होता है 121 माइनस 11 बराबर 110। अब यहाँ टेबल देख लीजिए। अब या तो 10 का टेबल 11 पर डाल लिए या 11 का टेबल 10 पर, अर्थात 11 का पहाड़ा 10 बार, 11 दशाम 110, या फिर 10 का टेबल 11 बार, 10 दशाम 100 और 10 और जोड़ देंगे 110। तो ये आपको ज़रा थोड़ा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करते हैं। जैसे छोटे से शुरुआत करेंगे तभी वो जाके बड़ी उपलब्धि बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 21 गुना 22 का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए ए में 462, बी में 322, सी में 21 डी में 22 तो चलिए रूल नंबर 1 क्या कहता है, छोटी संख्या का वर्ग जमा छोटी संख्या। छोटी संख्या है 21 का वर्ग आपको पता होना चाहिए 441 जमा 21 बराबर 462। या फिर क्या करेंगे, या फिर रूल नंबर 2, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस बड़ी संख्या बराबर, अब बड़ी संख्या क्या है 22 का वर्ग कितना है 484 माइनस 22 462। अब देखिए 462 कहीं दिया हुआ है क्या, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इन गुणनफल्स को करने के लिए अभी ये आपको छोटे लग रहे होंगे, लेकिन आगे जाके जब आप मैथ के मध्यम में पहुंचेंगे या लास्ट में पहुंचेंगे तो इन छोटी छोटी जो ये नियम है, जो ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपको उन क्वेश्चंस में याद आएंगे कि हाँ सर ने कुछ बताया था, उसको ऐसे करते। इसलिए ज़रा इनको ध्यान से करें और समझते रहे हैं कि किसमें क्या होगा। 40 गुना 41 का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन 1 में 4041, ऑप्शन बी में 4410, ऑप्शन सी में 1601, या फिर ऑप्शन डी 1640। तो हम रूल 1 को फॉलो करते हैं। रूल 1 में क्या है, छोटी संख्या का वर्ग जमा छोटी संख्या। छोटी संख्या का वर्ग 4 चौक 16, 1600 जमा 40 बराबर 1640। यही आपका आंसर है। आप चाहें तो इसको बड़ी संख्या से भी ले सकते हैं। बड़ी संख्या में बड़ी संख्या को हटाना पड़ेगा, छोटी संख्या के वर्ग में छोटी संख्या को जोड़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 25 गुना 26 का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन ए 25 26, ऑप्शन बी 22 56, ऑप्शन सी 62 52, ऑप्शन डी 650। तो हमें क्या करना है, हमें रूल 1 को फॉलो करना है। रूल 1 क्या कहता है, छोटी संख्या का वर्ग अर्थात 25 का वर्ग जमा 25। 25 का वर्ग कितना 625 जमा 25 अर्थात 650। अब देखिए 650 आपका क्या किसी ऑप्शन में दिया गया है। हाँ जी बिल्कुल, 650 आपका डी ऑप्शन में दिया गया है। देखिए यदि आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप 26 से रूल नंबर 2 से कर लीजिए। रूल नंबर 2 में क्या है, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस बड़ी संख्या का वर्ग माइनस बड़ी संख्या। तो ये क्या आएगा 676 माइनस 26 बराबर 650। ऐसे ही करते रहोगे, घर में प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन आप इसमें महारत हासिल कर लोगे। 15 गुना 16, ये बड़ा सिंपल, इतना छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। चलिए
10 सेकंड तक मैं वेट करूँगा, आप इसको करके देखिए। और अगर आपने सही किया तो आप उत्तर भी बता सकते हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसके उत्तर दीजिएगा, इस प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और आपने कैसे किया। दस सेकंड आपके पूरे हो गए। ऐसे क्वेश्चनों में 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। रूल 1 को फॉलो करेंगे। 15 का वर्ग जमा 15, 15 का वर्ग क्या होता है 225 जमा 15 बराबर 240। आंसर क्या आया, आंसर आया 240। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस, अब एक दो क्वेश्चंस मैंने कल का लिया है जो लास्ट क्लास में आपको करवाया है। देखते हैं कि कल का आपको कुछ ध्यान है या नहीं है। 157 मल्टीप्लिकेशन 9999 अर्थात 157 गुना 9999 का गुणनफल क्या होगा। अब कल मैंने इसके बारे में आपको समझाया था, रूल भी बताया था। 157 गुणा 9999 क्या करते हैं, 7 में से 1 घटा के लिखेंगे 156, 156 को यहाँ लिखेंगे लेकिन यहाँ 0 लगा देंगे तो क्या हो गया 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9। अब देख लीजिए क्या ये कहीं पे दिया हुआ है 1569 843। अब इसको कैसे करेंगे, ये लीजिए ये आपको हो गया। ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिया है ताकि कल का किया हुआ आपके याद है या नहीं, केवल इसको देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 4 डिजिट वाला है। कल ये इस प्रकार के क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए थे। 4 डिजिट वाले में क्या है 6789 को गुना करना है 9999 से, तो सेम वही रूल अपनाएंगे 6788। इसको कहाँ लिखेंगे 6788। इसमें से आप इसको जो है माइनस कीजिए 1 1 2 और 3। अब देखिए ये कहाँ पर है, जिन बच्चों ने घर पर जाकर प्रैक्टिस की होगी उनकी समझ में आज बिल्कुल आ रहा होगा। 67 88 32 11। ऐसे ही और बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल पर विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको हिस्ट्री के लगभग 2000 क्वेश्चंस के आसपास मिलेंगे और आपको ज्योग्राफी के 2000 के आसपास क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको टॉपिक वाइज वीडियो दी हुई है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की और फिजिक्स की भी जो है लगभग 15 से 20 वीडियो हैं, वो भी टॉपिक वाइज हैं। हिंदी देखिए, आप जीव विज्ञान देखिए, सभी की वीडियोस डली हुई हैं। आप चैनल पे विजिट करके उनको देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। अब होमवर्क में करना क्या है, देखिए यदि आप बताया हुआ होमवर्क पूरा करोगे तो मैं ये आपसे कह सकता हूँ या आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैथ में आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। बस आपको करना क्या है, क्लास में जो वर्क बता जाए होमवर्क के लिए उसको पूरा करना है। होमवर्क नंबर 1 है 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग सभी को याद होने चाहिए। क्योंकि 1 से 25 इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, तो 1 से 25 तक तो होने चाहिए। और टेबल तो आपको 30 या 40 तक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पहाड़े तो आपको 30 से 40 तक याद होने ही चाहिए, उसमें मैं आपको कोई बता नहीं सकता। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो वो नॉर्मल सी चीज़ है, वो आपके याद होने ही चाहिए। होमवर्क नंबर 2 में क्या करना है, 1 से 20 तक की संख्याओं के घन सभी को याद होने चाहिए। कर लीजिए, आप आराम से लिख के उसको कर सकते हैं। क्योंकि अब ज़माना कैलकुलेटर का आ जरूर गया है, लेकिन आपको क्वेश्चंस पेपर में आप जब वहाँ पर जाते हैं, परीक्षा हॉल में जाते हैं, परीक्षा देने के लिए जाते हैं, तो कैलकुलेटर ले जाने की इजाज़त नहीं होती है। अतः आपको 1 से 25 तक वर्ग और 1 से 20 तक के घन याद होने चाहिए। और जो ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है 88 गुना 92, इसका गुणनफल निकालना है। और इस
क्वेश्चंस के आंसर, इस क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर इसका ए ऑप्शन है, इसका बी है, इसका सी है या फिर इसका डी है। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आज की मैथ की क्लास थी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस क्लास से आपको मैथ्स के एग्जाम्स की तैयारी को बेहतर करने में अवश्य सहायता मिलेगी। तो फ्रेंड, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।